मैं जानता हूँ मेरे प्रिय कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुम किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। कुछ चिंताएं हैं जो दिन में तुम्हारे विचारों में और रात को तुम्हारी नींद में आ जाती है। कई बार तुम बाहर से सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ संभाल रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि यदि तुमने स्वयं को मजबूत नहीं रखा तो सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हें लगता है कि हर समस्या का समाधान तुम्हें ही ढूंढना है, हर परिस्थिति को तुम्हें ही नियंत्रित करना है और हर बोझ को तुम्हें ही उठाना है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि कुछ क्षणों के लिए तुम अपने हृदय को शांत करो और मेरी बात सुनो। तुमने बहुत समय से अपने कंधों पर उन बातों का भार उठा रखा है जो केवल तुम्हारे लिए उठाना आवश्यक नहीं था। तुम भविष्य की चिंताओं को आज में लेकर चल रहे हो। तुम उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हो जिनका समय अभी आया ही नहीं है, और इसी कारण तुम्हारा मन बार बार थक जाता है, क्योंकि इंसान को वर्तमान में जीने की शक्ति दी गई है, लेकिन जब वह भविष्य के डर और अतीत के बोझ को एक साथ उठाने लगता है तब उसका हृदय भारी होने लगता है। मैं ये सब देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर चिंता को जानता हूँ, उन बातों को भी जिन्हें तुमने कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। कई बार तुम्हें लगता है कि यदि तुम एक पल के लिए भी ढीले पड़ गए तो परिस्थितियां हो तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। लेकिन मेरे प्रिय, जीवन केवल तुम्हारे प्रयासों से नहीं चल रहा। इस सृष्टि में बहुत सी ऐसी शक्तियां कार्य कर रही हैं जिन्हें तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। हर उत्तर तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता, हर समाधान तुम्हारे सामने अभी नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई मार्ग नहीं बन रहा। कई बार जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, उसी समय सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भीतर ही भीतर आकार ले रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जिनके बारे में कभी तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो गया। उस समय तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। तुम्हें लगता था कि तुम उस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन आज तुम उन दिनों से आगे निकल चुके हो। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि जिस समस्या को तुमने अंत समझ लिया था वह वास्तव में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। और यही बात आज की परिस्थितियों पर भी लागू होती है। जो तुम्हें अभी असंभव लग रहा है वही कुछ समय बाद तुम्हें एक सीख, एक अनुभव या एक आशीर्वाद के रूप में दिखाई दे सकता है। तुम्हारा मन बार बार ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। तुम्हें यह चिंता रहती है कि तुम्हारे सपनों का क्या होगा, तुम्हारी मेहनत का क्या होगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का क्या होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि हर चीज को अपने समय पर प्रकट होने दो। एक बीज हर दिन मिट्टी को हटाकर यह नहीं देखता कि वह कितना बड़ा है। वह केवल अपना कार्य करता है और प्रकृति पर विश्वास रखता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने प्रयास करते रहना है और हर क्षण परिणामों की चिंता करके स्वयं को थकाना नहीं है। और शायद आज तुम्हें सबसे अधिक जिस बात को सुनने की आवश्यकता है वह यही है कि तुम्हें सब कुछ अकेले संभालने की आवश्यकता नहीं है। तुम हर समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं हो। तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम हर व्यक्ति के निर्णय नहीं बदल सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय संभालता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अनुभव संभालता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल ईश्वर ही संभाल सकता है। इसलिए अपने हृदय से उस अनावश्यक बोझ को उतार दो जो तुम इतने समय से उठाए हुए हो। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि प्रयास करना छोड़ दो। मैं यह भी नहीं कह रहा कि चुनौतियां हो समाप्त हो जाएंगी। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी शक्ति समाप्त होने लगे तब यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया,
क्योंकि जहाँ तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है वहीं से मेरी व्यवस्था काम करना शुरू करती है। जहाँ तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई देता है वहाँ भी मैं मार्ग बना सकता हूँ। जहाँ तुम्हें केवल बंद दरवाजे दिखाई देते हैं वहाँ भी मैं नए अवसर खोल सकता हूँ। इसलिए आज अपने मन को थोड़ी शांति दो। हर प्रश्न का उत्तर अभी मत मांगो। हर डर को अपने ऊपर शासन मत करने दो। केवल इतना याद रखो कि तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन की कहानी केवल तुम्हारे हाथों में नहीं है, और जिन बातों को लेकर तुम आज इतने चिंतित हो उनमें से बहुत सी बातें समय आने पर स्वयं सुलझ जाएंगी। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, अपना कर्म करते रहना है, और यह याद रखना है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें हर बोझ अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगा। और जब मैं कहता हूँ कि मैं सब संभाल लूंगा, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। इसका अर्थ यह भी है कि मैं तुम्हें उन परिस्थितियों से गुजरने की शक्ति दूंगा जिनसे तुम्हें गुजरना आवश्यक है। क्योंकि कई बार परिवर्तन परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि इंसान के भीतर कुछ बदल जाने से आता है। और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर धीरे धीरे वह शक्ति जन्म ले रही है जिसकी तुम्हें आने वाले समय में आवश्यकता होगी। तुम अभी अपने जीवन के केवल एक छोटे से हिस्से को देख पा रहे हो। इसी कारण कुछ घटनाएं तुम्हें अनुचित लगती हैं, कुछ देरी तुम्हें परेशान करती है, और कुछ उत्तर न मिलना तुम्हें बेचैन कर देता है। लेकिन यदि तुम पूरी तस्वीर देख पाते तो शायद तुम्हारा डर बहुत कम हो जाता, क्योंकि तब तुम्हें समझ आता कि जिन बातों को तुम रुकावट समझ रहे हो वे कई बार तुम्हारी रक्षा कर रही होती हैं, और जिन रास्तों के बंद होने पर तुम दुखी हो जाते हो वे कई बार तुम्हें गलत दिशा में जाने से रोक रहे होते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में कुछ ऐसी इच्छाएं भी हैं जिन्हें तुमने किसी से नहीं कहा। कुछ सपने ऐसे हैं जिन्हें तुमने अपने भीतर चुपचाप संभाल कर रखा है, और कभी कभी तुम्हें डर लगता है कि कहीं वे अधूरे न रह जाएं। लेकिन मेरे प्रिय, डर के आधार पर अपने भविष्य का निर्णय मत करो, क्योंकि भविष्य उन आशंकाओं से नहीं बनता जो तुम्हारे मन में चल रही हैं। वह उन संभावनाओं से बनता है जिन्हें मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। इसलिए आज स्वयं से एक वचन लो कि हर दिन चिंता में नहीं बिताओगे। हर सुबह यह सोचकर नहीं उठोगे कि क्या गलत हो सकता है, बल्कि यह विश्वास रखोगे कि चाहे जो भी हो तुम अकेले उसका सामना नहीं करोगे। जब तुम्हारा मन थक जाए तो विश्राम कर लेना। जब तुम्हारा हृदय भारी हो जाए तो प्रार्थना कर लेना। और जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है तो केवल इतना याद कर लेना कि तुम्हें पूरा रास्ता अकेले तय नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर आंसू देखे गए हैं, और तुम्हारे हर प्रयास का मूल्य है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, विश्वास बनाए रखो, अपना कर्म करते रहो और बाकी मुझे सौंप दो। क्योंकि कई बार इंसान का सबसे बड़ा साहस सब कुछ स्वयं संभालना नहीं, बल्कि सही समय पर यह स्वीकार करना होता है कि अब ईश्वर को कार्य करने देना चाहिए। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि जिन बातों ने तुम्हें सबसे अधिक परेशान किया था उन्हीं बातों को मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए संभाल रहा था।